हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास अवेलेबल है EDU का जो है क्वेश्चन बैंक गंगा क्लास 9th के लिए 2027 एग्जामिनेशन के लिए अभी लेटेस्ट जो है लॉन्च किया गया है। इसमें आपको जो है लेवल R1 और R2 दोनों दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक से आ रहे हैं, इसमें R1 अलग है, R2 अलग है, लेकिन इसमें आपको दोनों मतलब अगर इस क्वेश्चन बैंक को आप लेते हैं तो दोनों लेवल के आपको जो है इसमें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों का क्वेरी था सर MRP इसकी कितनी है। MRP की अगर मैं बात करूँ तो 529 रुपये MRP से आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। 15-20% का डिस्काउंट आपको इजीली मिल जाएगा। आप कहीं से भी लोकल मार्केट से या ऑनलाइन आप कहीं से भी मंगा सकते हैं। अगर मैं पेजेस की बात करूं तो आप देखेंगे तो समथिंग जो है इसमें आपको 320 के आसपास जो है आपको पेजेस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, यही मान लीजिए 300 या 350 के आसपास इसमें पेजेस में इंक्लूड किए गए हैं। अब क्या क्या चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड की गई हैं, चलिए देख लेते हैं। कोई क्वेरी कोई कमेंट होगा मुझे बता देंगे। ये आपका देखेंगे सिंपलीफाइड नोट्स मिलेगा, न्यू पैटर्न पर आधारित है, स्टेप वाइज आंसर मिल जाएगा, इरर फाइंडिंग मिल जाएंगे, सिंपल पेपर्स मिल जाएंगे, इतनी सारी चीज़ें जो आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कंटेंट की। तो कंटेंट आप देखेंगे, कंटेंट में आपको जो यूनिट टेस्ट वर्कशीट भी सबसे पहले दिया गया पेज 1 से लेकर के एक्सेल तक। फिर उसके बाद अपठित बोल, इसमें देख लीजिए टॉपिक नोट्स मिल जाएंगे, 30 मिनट चैलेंजेस मिल जाएंगे, R1 R2 भी दिया गया, अपठित गद्यांश R1 R2 फिर R1 और 30 मिनट का चैलेंजेस भी दोनों को मिला करके दिया गया। फिर आपका व्याकरण हो गया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया निपात, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, अलंकार, फिर आपका शब्द भंडार समानार्थी शब्द, मुहावरे, विराम चिन्ह। और उसके बाद आपका आता है साहित्य में गंगा में R1 R2 दोनों इंक्लूड, दो बैलों की कथा, क्या लिखूं, पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी, संवादहीन शेखर जोशी, ऐसी ही बातें होती हैं। लता मंगेशकर से छत्कार या यतीन्द्र मिश्र। फिर आपका आखिरी चंटा तक, मोहन राकेश, रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर, मैं और मेरा देश, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। काव्यांश में आपको पद, राम लक्ष्मण संवाद, परशुराम संवाद, भारती जय विजय करे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, झांसी की रानी। और उसका देखें तो घर की याद, भवानी प्रसाद। फिर आपका लेखन में आप देखेंगे तो अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, संवाद लेखन, सूचना लेखन, चित्र लेखन। और फिर आपका EDU का सैंपल पेपर आपको 4 देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको सिलेबस में देखने को मिल रही हैं। दो बैल्यू कथा में आप देखेंगे तो टॉपिक नोट्स मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे, गद्यांश पर आधारित प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न और 30 मिनट्स का चैलेंजेस देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एक चैप्टर के अंदर। तो हम इस चैप्टर्स को देखेंगे किस तरीके से जो है दिया गया है। ये एक सबसे बेस्ट चीज़ जो इसमें इंक्लूड की गई है वो है इमेजेस का। ठीक है, यहाँ पे गद्य दो बैल्यू कथा क्या है, यहाँ पे इमेज दे दिया गया, थोड़ी सी उसकी थ्योरी बताई गई है। तो कहीं ना कहीं आप इसका जो है आइडिया ले पाएंगे किस तरीके से जो है इसमें चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे शब्द संपदा मिल जाएगा, परिचय भी दिया गया, यानी कि लेखक का परिचय दिया गया, जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में इमेजेस के साथ जो है बताए गए हैं। फिर आप देखेंगे तो पाठ का विस्तार में आपको जो है जो थ्योरी वाला जो पर्सन है, टेक्स्ट वाला जो पर्सन, वो भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, फिर आपका एग्जाम्पल्स भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे और क्वेश्चंस के रूप में एग्जाम्पल्स और उसका एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के रूप में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। गतिविधि एवं सुझाव भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब पूरे चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, नीलाम और घर वापसी हो गया, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। कहानी से जीवन मूल्य में क्या जो है सीख मिलती है वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। फिर आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए सारा कुछ आपको बताया गया। कथन और कारण, एसेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए। तो कंप्लीट गाइड रहेगी, आप और इसके रिगार्डिंग निश्चिंत रहेंगे। फिर आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी आपको यहाँ पे दिया गया, आप एनसीईआरटी न लेकर के इसको भी आप ले सकते हैं, उसके आंसर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आपका वर्णनात्मक प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएंगे, एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन इसमें उठाए गए, तो पूरा क्वेश्चन और आंसर्स आपको देखने को मिलने वाला है। तो A to Z कंप्लीट गाइड रहेगा। साथ में आपको मिलेगा ईयरलेस 30 मिनट का चैलेंजेस भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि चैप्टर के रिगार्डिंग, दो बैल्यू कथा के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में QR दिया गया, स्कैन करेंगे तो आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके का इसका चैप्टर स्ट्रक्चर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से काफ़ी बेस्ट जो है 9th क्लास के लिए क्वेश्चन बैंक रहने वाला है। अगर आपको लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।